गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो सत्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुहबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूतानि यत्प्राणुराया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतः। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जनाः पारुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। गाँव देवी माता की जय। गौ माता की जय। ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कलयुग के कलुष को मिटाने वाली ये कथा भगवत गीता आप लोग सुन रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ महोत्सव में। आज इस ज्ञान यज्ञ का छठा दिन है। 7 दिन का ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। जैसा जिसने कर्म फल किया हुआ है वैसा ही उसको सुनने को मिला है। क्यों कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं हे देवी कि जब जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों के पुण्य के कर्म जब उदय होते हैं तभी श्रीमद् भगवत गीता का 2-4 श्लोक सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जो भगवत गीता का आधे श्लोक सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है, लेकिन
आप लोग घंटे आधे घंटे बैठ करके भगवत गीता के 2-4 श्लोक सुन लेते हैं तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा शास्त्र में, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। भगवान ने 4थे अध्याय के भगवत गीता के 11वें श्लोक में कहा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, जो जिस प्रकार से मुझे चाहता है, मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता और उसी प्रकार से उसकी भलाई करता है। अब यह फैसला आपको करना है कि आप भगवान कृष्ण को किस प्रकार से भजते हैं और किस प्रकार से भगवान को चाहते हैं। भगवान तो बता रहे हैं कि जो जैसा मुझे पाना चाहता है, मैं भी वैसा उसके साथ भी संबंध बनाता हूं। अब देखिए, सबको मालूम है कि यहाँ पे भगवत गीता का सप्ताह मनाया जा रहा है। कल मैं देख रहा था कि 9:30 बजे कथा खत्म होने को आ रही थी, तब 10-12 औरतें जब भजन की पूरी थाली सज चुकी थी, तब वो गेट के अंदर से आ रही थी। हमारे सब मित्र लोग और सहयोगी लोग बोल रहे थे कि महाराज, अगर महाप्रसाद की व्यवस्था नहीं रहेगी तो यहाँ गिन के 5 औरत आएगी और बाकी कोई नहीं आएगा, तो भगवान कैसे आपका भला करेंगे। कुछ लोग सिर्फ भोजन के लिए आते हैं, क्योंकि उनका दोष नहीं है। तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। उनको कथा से कुछ भी लेना देना नहीं, उनको कथा से कुछ लेना देना नहीं है, और उनको उनके जीवन का उद्धार भी नहीं करना है। क्यों? ये बहनी 9:30 बजे के बाद आरती होता है और 9:45 बजे भंडारा होगा, तो वही टाइम देख करके लोग आते हैं। मतलब ये कितनी विचित्र बात है कि यह मालूम होते हुए भी कि ये सिर्फ 7 दिन की कथा है, और 7 दिन कथा में लोग यह सोचना चाहिए कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे घर के बाजू में बीघे 2 बीघा आधा किलोमीटर के इर्द गिर्द में यह भगवत कथा का आयोजन किया गया है। यह परम सौभाग्य की बात है। आशीर्वाद। लेकिन इस सुअवसर का जो फायदा नहीं उठा पाए, तो भगवान कहते हैं कि भाई, इसमें कथा करवाने वाले का और कथा कहने वाले का कोई दोष नहीं है, कि जो जानते हुए भी और अनजान बन करके आ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं उनकी मैं उसी प्रकार से ही रक्षा करता हूं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कि जो जिस प्रकार से मुझे चाहता है और जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, जो जिस प्रकार से मेरी शरणागति में आता है, ठीक उसी प्रकार से मैं उसकी रक्षा करता हूं। आप एक दूसरे के साथ सामाजिक जीवन में जैसा व्यवहार करते हैं, सामने वाले से भी आप अपेक्षा यही करते हैं वो अभी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। वही संबंध भगवान ने आपके साथ में जोड़ा हुआ है। आपको जितनी चिंता भगवान की होगी, उतनी चिंता भगवान आपके लिए करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से मेरा भक्त होकर के किस प्रकार से सांसों के आवागमन में हमारा नाम जुड़ा रहना चाहिए। आप भोजन भी बना रही घर में, तो भी सांस के द्वारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ये आना चाहिए। ये कब आएगा? एक दिन में तो आएगा नहीं। तो उसके अगले श्लोक में भगवान ने बताया है, पहले 10वें अध्याय का 9वां श्लोक सुन लीजिए कि भगवान क्या कह रहे हैं।
मज्जति मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम। भगवान कह रहे हैं कि इस हृदय में, प्राण में मैं विराजमान हूं। बोधयन्तः परस्परम, अपने भक्ति के बल से, अपने ज्ञान के बल से, मज्जति मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम, जो आप बैठ करके सुन रहे हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि आप अपने जीवन को सफल बना रहे हैं कि कथा सुन रहे हैं। अगर यहाँ पर कल कथा समाप्त हो गई तो परसों के लिए भगवान बता रहे हैं कि उस कथा का श्रवण जो आपने किया है वह आपके मन में गूंजना चाहिए कि हमने 7 दिन तक जो कथाएं सुनी उसमें अगर एकाध आधा श्लोक का हिंदी में अर्थ आपके समझ में आया और उसके ऊपर आपने मनन और चिंतन किया तो धीरे धीरे अगले श्लोक में बताते हैं कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, 6 महीने 8 महीने में खसकने लगता है, चलने लगता है, तो उसके माता पिता भाई बंधु उसको चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं नहीं। जिस दिन वो अपने पैर से वो पाटी पकड़ करके 2 कदम चल लिया, उस दिन माता पिता को बड़ी प्रसन्नता, भैया 2 कदम चले। भगवान की कृपा से भैया 2 कदम आज चले, अरे पटीवा पकड़ के यहाँ से लेकर वहां तक चला गया। कहते कि नहीं कहते, लेकिन कृपा किसकी है? भगवान की। 9 महीने तक गर्भ में रखते हैं और गर्भ में सुरक्षा करते हैं कि एक झिल्ली में इस प्रकार से तैली में किसी को कैद कर दो तो वो सड़ जाता है। भाजी पाला आप ला करके बांध के रख दो तो 2 दिन में वो सड़ जाता है। लेकिन धन्य है वह ईश की जो रम रहा सर्वत्र है, 24 घंटा माँ के गर्भ को सुरक्षित रख करके और उसकी रखवाली करते, पहरेदारी करते। भगवान पहरेदार बने हुए उस गर्भ में। क्यों? कि वह उनका अंश है। उनके अंश के लिए वो कितना फिक्र है उनको। जैसे हमारे और आपके बच्चे के लिए, बच्चा स्कूल से आधा घंटा लेट घर पे नहीं आया, तुरंत माँ छटपटाने लगती थी, भैया फोन लगाओ, अभी तक स्कूल से आया नहीं। अगर किसी मित्र के साथ में वह 1 घंटा लेट कर दिया तो स्कूल में जाके छटपटाती, मेरा बच्चा अभी तक घर पे नहीं आया। तो बोलते बच्चा तो चला गया, अब बच्चा किधर गया? वह माँ छटपटाती है, फिर अपने पति को फोन करते, कहो अभी तक तो लड़कियों घरे ना आए, अरे रची देखा कहाँ बाटे, ड्यूटी छोड़ के आवा तो ड्यूटी एक फिकर लाग गया, लड़कियां ढूंढे। क्यों? कि वह आपका अंश है, इसके लिए आप तड़पड़ाते हो, छटपटाते हो। बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं कि जो आपके हृदय में उतर जाए ऐसी कथा बता रहा हूं। दूसरे कोई चिंता नहीं है, वो तो बोल करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आप अपने गहराई तक इसको उतार लीजिए कि भगवान का, परमात्मा और आपका भगवान के साथ में कैसा संबंध है, भगवान आपको किस प्रकार से चाहते हैं, भगवान को आपसे क्या आशा और अपेक्षा है, आपके जीवन में परिवर्तन भगवान करना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो भगवान वही बता रहे हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, कथा के माध्यम से नित्य और निरंतर इन सांसों के द्वारा मेरे नाम का आवागमन होना चाहिए। आप इन सांसों को व्यर्थ मत जाने दो कि सांस आ रही जा रही, रोज सांस घटते घटते चली जा रही है और एक दिन सांस खत्म हो जाएगी और सब कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। जब इसके बाद वहां पर जाकर के वो अग्नि में जन्म शैला किया जाता है, जब आप मृत्यु लोक में जाते हैं। जिसने कथा नहीं सुनी, अभी कल हमने बताया था कि सिर्फ सती ने भगवान राम के ऊपर अविश्वास प्रकट किया, कथा प्रेम से नहीं सुना। क्यों? कि राम ब्रह्म नहीं है। अगर वो ब्रह्म होते तो सीता को एक नजर में देख लेते सीता कहां पे है। तो भगवान के ऊपर संशय हो गया।
भगवान के ऊपर उन्होंने संशय किया, तो भगवान के ऊपर संशय करने से इतना बड़ा अनिष्ट हुआ कि हजारों वर्ष तक सती और शिव जो है दूर रहे। फिर बाद में भगवान की कृपा से हिमालय पर्वत के यहाँ उनको पार्वती के रूप में कन्या का जन्म लेना पड़ा, और भगवान के विधि और विधान के हिसाब से नारद जी पार्वती के गुरु बने, और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेव को पाने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की। और यहाँ तो खाली 16 सोमवार शंकर भगवान का व्रत रखते। हमारे गांव में एक गौरी शंकर महादेव, उस गौरी शंकर महादेव के पास 15 से 18 वर्ष की लड़कियों की तांता सोमवार और शुक्रवार को लगता है कि ये शंकर जी भोलेनाथ मुझे अच्छा पति मिले। लेकिन पति मिलने के बाद क्या दुर्दशा होती है वो सब जानते हैं। अच्छा पति मिले और अच्छा हमारा जीवन चले, जब तक पति के साथ हमारा संबंध रहे तब तक पति के प्रति राग और द्वेष न रहे। यहाँ तो पति की एक गलती हुई, उस गलती को पत्नी ढूंढ रही है। कह दिया अपने मन के ना, कहत रहे नाश्ता कह के आई किया, कुल चौपट कह दिए। ये पत्नी को हर ये आप मानो ना मानो, ठाकुर जी बोलेंगे कि पत्नी से बहुत परेशान है, इसके लिए ऐसी बात नहीं है। परेशानी को दूर किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पति का क्या कसूर है? गलती किससे नहीं होती? बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि से गलती हुई है, तो गलती कौन करेगा? जब कुछ काम करने के लिए कोई जाएगा तब तो उससे गलत सही होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह समय बहुत थोड़ा है, उम्र बहुत थोड़ी है। मैं नहीं चाहता, भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसी आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में कब तक भटकते रहे। भगवान यह चाहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में जरा जन्म मरण से आपका कितने जल्दी छुटकारा हो जाए, भगवान यह चाहते हैं आपसे। क्यों? कि भगवान आप उनके अंश हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अंश आप हो और मैं आपके लिए बेचैन रहता हूं। मैं तड़पड़ा रहा हूं किसके लिए? आपके उद्धार के लिए। और भगवान कहते हैं कि आपका उद्धार कैसे होगा? अपने सत्कर्म के कर्म करते हुए। भगवान ने यह नहीं कहा कि कर्म मत करो, कर्म ने वादिका रस्ते मां फलेश कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा ही, और कर्म जो नहीं करेगा तो भगवान क्या कहते हैं मालूम है? जो काम चोर रहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं उनको जन्म में मैं लंगड़ा बना देता हूं, लंगड़ा बना देता हूं, एक जगह बैठो, अंधा बना देता हूं। इतनी बढ़िया भगवान की सब चीजें देखने के लिए बनाया था, और आपने वो कभी अवलोकन किया ही नहीं, देखा ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं इन आंखों की सार्थकता क्या है? इन आंखों की सार्थकता वाला कोई आंख ने काम ही नहीं किया। तो भगवान कहते हैं इसको आंख देख के क्या मतलब हुआ? आंख देख के क्या मतलब हुआ? और कानों की सार्थकता तब होगी जो आप भगवान की कथा सुन रही हो, या आपके हृदय के अंदर कानों के माध्यम से चली जाए और आपका हृदय पवित्र हो जाए। इसके लिए तो भगवान ने ये जीभ रसना स्वाद लेने के लिए, इस जीभ कब तक सार्थक नहीं होगी जब तक भगवान का प्रसाद और भगवान का महाप्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे तो कितने कटे मटे सब कुछ लोग खा पी रहे हैं, खाने वाले को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्र कहता है कि बकरा बकरी काट करके, मुर्गा मुर्गी काट करके खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी जीव है। लेकिन सब काट रहे हैं और खा रहे हैं। तो आप शेर के सामने टमाटर 1 किलो ले जाके रख दो और मूली रख दो, गाजर रख दो, तो खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? यह उसका आहार नहीं है। सीधी सी बात है। कच्चा टमाटर आप खा सकते हो, कच्चा गाजर खा सकते हो, मूली कच्चा खा सकते हो,
गोभी कच्चा खा सकते हो, खा सकते हो नहीं खा सकते हो? सही 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 बताइए। खा सकते हो, क्यों? कि वह आपका आहार है, आपका आहार है, इसके लिए वह शेर कभी नहीं छुएगा। जब आप मांस का टुकड़ा घर में कोई लाया, तो मांस का टुकड़ा कच्चा खा सकता है कोई? नहीं खा सकता है। उसको काटते हैं, धोते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर भी पका के खाते हैं। लेकिन शेर जो है वो मांस का टुकड़ा ऐसे डालते हैं और कच्चा खाता है, वो उसका आहार है। लेकिन आजकल मनुष्य भी उसको प्रसाद समझ करके खा रहे हैं। और संडे को यही हनुमान मंदिर के सामने चिकन की दुकान है, सुबह 7 बजे आप चले जाइए, कम से कम 30 से 40 लोग मुर्गा मुर्गी खरीदने के लिए लाइन लगी रहती है। और वहीं सामने भगवान का मंदिर है, वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान कहते हैं कि धन्य हो, हमने तो इसके लिए आपको भेजा था कि आप यही सब चीज खाएंगे। मतलब फिर से वो बकरी बनने के लिए, मुर्गा मुर्गी बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए भगवान ने कहा है कि शास्त्र के माध्यम से आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, किस प्रकार से अपने जीवन को बसर करना है। ये शास्त्र के द्वारा मालूम पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि मच्चति मदगद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन ने कहा कि प्रभु कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि सांसों के द्वारा हम और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सांसों के द्वारा राम राम कृष्ण कृष्ण शंकर भगवान का नाम ऐसा जप करते रहेंगे, एक दिन में नहीं। फिर 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बता रहे, ये जो है इतना बड़ा महामंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से कहा है। इसको आप छोटी मोटी चीज समझ करके इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में 700 श्लोक है, एक श्लोक के ऊपर कोई मनन और चिंतन कर लिया, शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताया, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है भगवत गीता की। इसके लिए मैं भागवत कथा, राम, सबको तो मालूम है कि राम बचपन में बालापन में थे, कौशल्या उनकी माता थी, फिर थोड़ा बड़े हुए, खेले कूदे, फिर इसके बाद जो है विश्वामित्र जी आए और उनको वन में ले गए, ताड़का का वध किए, अहिल्या का उद्धार किए, फिर खेलते कूदते जनक जी के यहाँ चले गए, वहां स्वयंवर लगा हुआ था और जनक जी के यहाँ उनको शादी का धनुष तोड़ करके शादी होना फिक्स हुआ। उनको 3 लड़कियां और थी, फिर निमंत्रण भेज करके राजा दशरथ जो बारात लेके गए, उनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर इसके बाद घर में कलह शुरू हुआ, क्योंकि राजा दशरथ को 3 रानियां थी। अब 3 रानियों में अब उनका कैकेयी का लड़का भरत, अब हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा लड़का राजा बने, लेकिन भरत और राम का प्रेम जो था उसको कैकेयी नहीं समझ पाई। लेकिन कैकेयी समझ पाई ऐसा नहीं है, राम ने खेलते खेलते बचपन में ही बता दिया था कि माता मेरा काम तुम ही करने वाली हो, मेरा अवतार जिसके लिए हुआ है, जग में और संसार में तुम्हारे कोई बच्चा लड़की पैदा होगी किसी के यहाँ, मैं जानता हूं कि कैकेयी नाम कोई नहीं रखेगा। सीता सब लोग रखते हैं, उर्मिला सब लोग रखते हैं, लेकिन कैकेयी का नाम कहीं सुना? लेकिन हे मां, इस संसार और इस जग उलाहना करेगा, लेकिन मेरे खातिर आप मुझे वन में जाना है और साधु संत ऋषियों सबरी का सबका उद्धार करना है, रावण का वध करना है। तो आप मेरे लिए जो है वन का रास्ता दिखाइए 14 बरस, और भरत को राज्य का जब आप मांगेंगे तभी तो हमारे पिता दशरथ जी मुझे रोते गाते वन में भेजेंगे। यह सब जानते, रावण का राम ने वध किया। लेकिन भगवत गीता आपके जीवन का उद्धार करने वाली, सब शास्त्रों का सार जो है वेद उपनिषद है, और वेद उपनिषद और शास्त्रों का सार भगवत गीता है।
और भगवत गीता का सार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। ठाकुर साहब बैठिए बैठिए बैठिए। सभी लोग बैठ जाइए। हमारे सेक्टर 2 और 4 के रहवासी समाज सेविका सुहासिनी नायडू जी यहाँ पे उपस्थित हुई है और जो समाज की बहुत सेवा करती हैं। देखिए भगवान की कृपा से ये यहाँ पे आ पाती है। तो भगवान ने कहा कि एक दिन में आपके मन के विचार बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको क्या क्रिया कर्म करना पड़ेगा। तो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक पे भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, अब देखिए कि कोई कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता हूं, हमको बुद्धि और विवेक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमको पढ़ने को नहीं आता है। तो भगवान को आपको पढ़ने के नहीं आता है उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। आपको भगवान का नाम लेने तो आता है। आप बढ़िया बढ़िया खाना पीना बना लेते हैं, सब कुछ क्रिया कर्म करते हैं, तो भगवान का नाम लेने के लिए नहीं आता, ऐसा किसी के अंदर नहीं है। तो भगवान ने 10वें अध्याय के 10वां श्लोक में कहा कि तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कह रहे हैं कि तेसा सतत, एक दिन नहीं, नित्य और निरंतर, रोज, तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, श्रद्धा भक्ति भाव से और युक्ति से। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे भजो, मुझे चाहो। भगवान ये बता रहे हैं कि जब आप मुझे चाहोगे, मुझे भजोगे, तभी तो आपके जीवन का उद्धार होगा। खाली एक दिन कथा सुन लेने से, अब एक दिन भजन कर लेने से आप सोचेंगे कि मेरे जीवन का उद्धार होगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। भगवान कह रहे हैं तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि अगर तुम नित्य और निरंतर, एक दिन नहीं, नित्य और निरंतर एक टाइमिंग बना लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में कि सुबह उठ करके 10 मिनट या 5 मिनट भी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का अगर आपने भजन कर लिया, पूजन कर लिया। भगवान ये नहीं कहते 24 घंटे में आप 12 घंटे माला फेरते रहो, बिल्कुल नहीं। आपको अपने सत्कर्म करना है, सत्कर्म का कर्म करना है। सिर्फ इतना ही करना है कि तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे श्रद्धा भक्ति भाव से भजो। तो अर्जुन ने कहा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे क्या प्रदान करने वाले हो। अभी जैसे सुहासिनी नायडू जी पिछले 5 सालों से समाज की सेवा कर रही है, सेक्टर 2 और 4 में। कहीं भी गटर की समस्या हुई, नाली की समस्या हुई, या वृद्धाश्रम के लिए इन्होंने अभी सेक्टर 4 में वृद्धा भवन भी बना हुआ जो ज्येष्ठ नागरिक के लिए। इन्होंने अथक प्रयास किया है। दिन इनका सब फेसबुक पे मैं भी देखते रहता हूँ, जो लोग जुड़े हुए उनको मालूम पड़ता है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र के विकास के लिए सुहासिनी नायडू ने महानगर पालिका से हर एक बातें जाकर के लेटर दे के, पत्र दे के बताती है और समाज से जुड़ी रहती है, समाज का अच्छा कार्य करती है। अभी किसी के घर में आग लग गई थी, गैस सिलेंडर फट गया था, तो इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया था। तो ऐसे समाज की सेवा के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे परोपकार का कार्य करने वालों के पीछे मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। अब वह अवसर इनके जीवन में आया हुआ है कि एक बटन दबाने से इनको वहां तक पहुंचने का पूरा समस्या का समाधान है। इनके पास आप जाएंगे तभी पावरलेस है ना, फिर इसके बाद पावर देने का मौका आपके हाथ में आया है। जो सेक्टर 2-4 में जो आपके इष्ट मित्र रहेंगे, हम इनके बारे में इतना क्यों बोलते हैं कि इनकी समाज की सेवा देख करके बोलते हैं, नहीं तो दूसरे के बारे में मुझे वहीं पे रंगनाथ औटी है और दूसरे लोग हैं, हम किसी के बारे में बोले नहीं बोल, क्योंकि हमको मालूम है वो लोग मिलेंगे कैसे हो। उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, लेकिन इनको सेवा चाहिए, समाज की सेवा चाहिए।
इनके पति जो रमेश नायडू है, एनएमएमसी में महानगर में वाटर जो आपको पानी मिलता है सुबह सुबह, वाटर सप्लाई में हेड वही है। हमारे बिल्डिंग में अगर पानी का कभी प्रॉब्लम हुआ तो उनको फोन करते हैं, उनको बोलते हैं सुहासिनी जी को मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि पानी नहीं आज मिला है। तो सुहासिनी जी का नाम सुनते ही तुरंत कहते हैं त्रिपाठी जी 4 बजे ही पानी चालू कर दिया। ये कहती है कि पानी की भी तकलीफ न होना चाहिए। तो आज सुहासिनी जी भी यहाँ उपस्थित हुई है। सुहासिनी जी तो एक श्लोक सुनना चाहती हो कि जाना चाहती हो? अगर आपको कहीं और जाना है सुनेंगी, ठीक है। और यही मैं देख रहा था कि आपकी इच्छा क्या है, मतलब भगवान की इच्छा आपकी इच्छा से जुड़ा हो। भगवान चाहते हैं कि 2 श्लोक सुन लो। भगवान शंकर ने भगवत गीता में माता पार्वती से कहा है कि आधा श्लोक सुनने मात्र से जीवन का उद्धार होता है। तो अब आपके उद्धार का समय आ गया और भगवान की जिम्मेदारी है कि आपका उद्धार भगवान करे। तो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप किस प्रकार से मेरी भक्ति में आओ और मेरे से संबंध बनाओ। क्यों कि भगवान कहते हैं कि यह जो जीव है यह मेरा अंश है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है। तो अंश जो है अंशी को ढूंढता है। अभी आपका बच्चा है, आपके बच्चे के लिए आप ही परेशान होगी, तड़पोगी कि खाना खाया कि नहीं खाया। पड़ोस के बच्चे के बारे में किसी को चिंता नहीं, क्यों कि वह मेरा अंश नहीं है। सीधी सी बात है, वह मेरा अंश नहीं है तो उसके साथ मेरा संबंध नहीं। लेकिन एक संबंध मानवता का होता है, समाज का होता है, परोपकार का काम होता है जो आप करते हो, उसी को बोलते हैं मानवता, समाज सेवा, परोपकार का कार्य। वो सब नहीं, सब ऐसे तो आपके एरिया में हजारों महिलाएं हैं, लेकिन सब इतना आगे निकल के उसमें से भगवान चुनते हैं कि कौन योग्य है, उसको हम आगे लाते हैं। तो अवसर आपके जीवन में आया है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान को भजो श्रद्धा भक्ति भाव से, 5 मिनट ही भजो लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव से। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अगर श्रद्धा भक्ति भाव से जो आपकी पूजा करता है, आपका भजन करता है नित्य और निरंतर, तो उसको आप क्या प्रदान करते हो? अब देखो भगवान कितनी बड़ी बात बोलते हैं, ददाम बुद्धि योगम मामुप्यांतिते। भगवान कहते हैं एक श्लोक नहीं मालूम है, मैं भगवत गीता के 700 श्लोक उसको बुद्धि के द्वारा ज्ञान दे दूंगा। राम भद्राचार्य जो है दोनों आंखों से अंधे हैं और 1.5 लाख श्लोक उनके जबान पे। यह भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? दोनों आंख नहीं है और पूरा रामायण, पूरा भागवत कथा, पूरा भगवत गीता उनको कंठस्थ। इससे बड़ी भगवान की और कृपा क्या हो सकती है? तो भगवान वही कहते हैं कि अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से आप मेरी शरण में आते हो, नित्य और निरंतर मेरा नाम का स्मरण करते हो, मुझे चाहते हो, मुझे भजते हो, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यांतिते। मैं तुम्हें विशाल बुद्धि प्रदान करूंगा। जो एक श्लोक मालूम है तो आगे पढ़ने का तुम्हारे अंदर साहस और मनोबल को भगवान बढ़ाते। क्यों? श्रद्धावान सूयश्च श्रूयादिपि यो नरः। सीधी सी बात है। भगवान कहते हैं कि आप मेरे भक्त के द्वारा कही हुई कथा को अगर श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं सुनती हो, इस कान से सुन करके उस कान से निकाल देती हो, तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब? फिर आप बोलोगे मैं कथा इतनी सुनी और सब कुछ किया, फिर भी भगवान ने हमारा कुछ नहीं किया। भगवान के ऊपर दोषारोपण। आपके प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का फल हम और आप भुगत रहे हैं। जो जैसा कर्म किया हुआ है भगवान पल पल पे उसको फल दे रहे हैं। आप इतने से समझ जाइए, एक ही ग्रह नक्षत्र है, एक ही समय, एक ही घड़ी है, एक ही मुहूर्त है। एक लड़का जसलोक हॉस्पिटल में पैदा होता है, सारी सुख सुविधा के पास में। अब एक लड़का महानगर पालिका में जाता है और बड़ी मुश्किल से उसको बोलते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, बेड नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लड़के को कांच में रखना है तो कांच की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत, 72 बहाने बनाएंगे। और उस लड़के के लिए समय एक ही है, घड़ी एक ही है, नक्षत्र एक ही है,
तो यही किए हुए कर्म है कि वह ऐसा कर्म किया था कि जसलोक हॉस्पिटल में उसका जन्म हो रहा है सारी सुख सुविधाओं के साथ में, और एक लड़के का जन्म हो रहा है वह महानगर पालिका हॉस्पिटल में जहां उसकी सुव्यवस्थित नहीं है। यही कर्मों का फल। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म के द्वारा अपने आप को बदल सकते हो। कैसे? भगवान कहते हैं कि आपने जो प्रारब्ध में कर्म किया है उसका भोग तो आप भोग रहे हो। तो अर्जुन ने कहा तुरंत का फल क्या है? उन्होंने कहा जो ज्ञान यज्ञ सप्ताह में बैठ करके हमारे 2-4 श्लोक भगवत गीता के सुन रहे हो, यह आपका आधा घंटा और 1 घंटा वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। क्यों? कि 4 श्लोक और 5 श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन करने के लिए यम के दूत आपके दरवाजे पर आकर के ठहर नहीं सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे पार्षद जाएंगे, क्योंकि उसने भगवत गीता ज्ञान यज्ञ महोत्सव में 7 दिन तक निरंतर कथा सुनी है। तो नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी। ये स्वर्ग की सीढ़ी आपकी लग रही है, स्वर्ग की सीढ़ी आपने लगा दिया। जैसे गेहूं का बीज बोते हैं तो 3-4 महीने के अंदर वो फल बड़ा करके एक बीज बोते हैं और हजारों दाने लेकर के आता है। उसी प्रकार से यह भगवत गीता जो है आपके जीवन के उद्धार के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे महामंत्र जो हम बता रहे हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से कही है वही बातें हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, ये शरीर जो है ब्रह्मांड है, यह शरीर जो है ब्रह्मांड है, इसमें क्या नहीं है। इतना बड़ा दिमाग है, धीरूभाई जैसा अंबानी, नरेंद्र मोदी जैसा अंबानी पूरे भारत पर पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। हम और आप जहां तक भगवान ने बुद्धि दिया है वहां तक हम और आप पहुंच रहे हैं, एक से नए नए आविष्कार कर रहे हैं। सिर्फ एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं डाल सकते, लेकिन अमेरिका में हजारों लाशों के ऊपर परीक्षण चल रहा है कि इनके शरीर में प्राण डाला जा रहा है, यह कैसे उठ करके बैठ जाए। यह सर्च चल रहा है अमेरिका में, नासा के वैज्ञानिक इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि शरीर से जब सांस निकलती है और परमात्मा निकलते हैं तो आज तक सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र से यह नहीं देखा गया कि आत्मा कब, परमात्मा के अंश आत्मा निकल करके कब चली गई। यह दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई। हाँ, आप मरते हुए आदमी को कभी देखेंगे एक झटका ऐसा आता है और तब सांस निकल जाए, बस इतने आते हैं, एक उचकी आती है और कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। अब कहानी खत्म हो गई तो वहां जाकर के तो हिसाब किताब होगा ना। जैसे बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा किया हुआ है, कितने दिन के लिए, आजकल सब बैंक में वो पूछते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा, कुछ 5-6% ब्याज, 7% ही है। तो बुढ़े लोग जो 65-70 साल के हैं ना, वो सबसे ज्यादा लाइन में लग खड़े रहते हैं। अब उनकी उम्र कितनी है उनको मालूम नहीं, वो एफडी बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि और बढ़ा दो 10 साल। अब 10 साल वो रहेंगे कि नहीं। उस पैसे का सदुपयोग करना है कि आप, भगवान कहते हैं मैंने आपको धन दिया है। धन की 3 गति होती है, शास्त्र में बताया गया है। एक तो आपको धन मिला है तो आप अपने ऊपर खर्च करो अच्छे चीज के लिए, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, व्यवस्थित रहो। दूसरा, धन का दान धर्म करो, कथा का आयोजन करवाओ, किसी भूखे को अन्न खिलाओ, पानी पिलाओ। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीसरा, आपके घर में ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा कर दूंगा, धुंधकारी के जैसा। भागवत कथा में आता है कि आपके सब धन वैभव को आपके देखते देखते वो सब नाश कर देगा और आप छटपटा के रह जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो आपके पास धन और दौलत है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर दोपहर को आपको भोजन मिला हुआ है तो शाम को आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने पक्षी, कौवे, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली है, लेकिन इनको भगवान कहते हैं इनको हम व्यवस्था करवा देते हैं। और 6 शाम को बजते बजते यही सरकार बाजार के पास चले जाइए, घोंसला
ऐसे पेड़ पे बैठे हुए इतनी बढ़िया नींद में सोते हैं, और अब आप लोग 12 बजे तक तड़पड़ाते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली लेना पड़ेगा, बदन दर्द हो रहा है, कोई पक्षी को दर्द हो रहा है, इतनी बढ़िया। और ब्रह्म मुहूर्त होते ही 4 बजे ओहो कौआ कोयल सुग्गा पक्षी सब बोलने लगते हैं, वो अपने अपने भाषा में भगवान का नाम लेने लगते हैं कि हमारा इस योनि से उद्धार करो, आपने मुझे कौआ बनाया है, चिड़िया बनाया है, पक्षी बनाया है, हमारे ऊपर भी तो कृपा करो। ऐसा नहीं कि हम और आप चिड़िया और कौआ पक्षी नहीं बने, सब बन करके आए। लास्ट योनि जो है ये मनुष्य योनि है। तो भगवान की अहेतु की कृपा जब होती है तभी यह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और इस मनुष्य योनि के जन्म को आप निरर्थक मत जाने, इसको सार्थक बनाइए, समाज की सेवा में लगाइए, परोपकार के काम में लगाइए, भलाई में लगाइए, एक दूसरे का उद्धार करिए। ये जब कर्म आप करेंगे, ये किए हुए कर्म वहां पे जमा होते हैं। जैसे आपके एफडी के पैसे 1 लाख 10 साल में 2 लाख हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपके पुण्य के कर्म वहां पे जमा होते हैं। तो इसके लिए हमको और आपको ऐसा कर्म करना है कि जो भगवत की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने कहा तेषा मेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः। अर्जुन ने कहा कि उस भक्त के ऊपर आप कैसी कृपा करते हो। मैं 10वें अध्याय का 9वां श्लोक बताया, फिर 10वां श्लोक बताया, अब मैं आपको 11वां श्लोक बता रहा हूँ। भगवत गीता घर में रहेगी तो आज रात को नहीं तो कल सुबह में देखिएगा कि वो जो गाड़ी वाला सुना रहा था कि गलत सुना रहा था कि सही सुना रहा था। इसके ऊपर जाके मनन और चिंतन करना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब उसको मैं विशाल बुद्धि देता हूं, बुद्धि योग मुपाश्रित, मैं उसको बुद्धि बड़ी प्रबल बना देता हूं, उसको विवेकवान बना देता हूं। अब कहने में नहीं आता है अरे ये बच्चा महामूर्ख था, अरे ये तो पढ़ लिख करके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। हमारे बिल्डिंग में ठाकुर साहब को मालूम है, डॉक्टर शुक्ला का लड़का मयंक, उसको बोलते थे लड़का पागल है, हमारे नजरों के सामने, और आप इसके साक्षी है। लेकिन आज वो एमडी से ऊपर भी का कोर्स करके और 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ये प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है, साक्षात सामने उदाहरण है कि कब किसकी स्थिति और कब किसकी विचार बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कर्मों का लेखा जोखा है। इसके लिए भगवान कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थ महं ज्ञानजम तमः नास्याम मात्र भासतो ज्ञान दीपेन भासता। इस शरीर में पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों, पाप भी है और पुण्य भी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में आता है, समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिए, जो मेरी भक्ति में आता है, मेरी शरणागति में आता है, तो उस पाप के पलड़े को मैं ज्ञान रूपी दीपक जला करके और पाप के पलड़े को नष्ट कर देता हूं और उसको ज्ञानवान बनाता हूं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन परसों सुनाया था। आज दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहले आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुन लीजिए, फिर इसके बाद श्री शैल मल्लिकार्जुनम जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन सुनाएंगे। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल मोकार ममलेश्वरम परलयांग वैद्यनाथं च डाकिनिया भीम शंकरम सेतु बंदेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसीं तु विशेषं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम् अस्मृण् नश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं न तिष्ठति कर्म च भवतस्य तुष्टो महेश्वरः। हर हर महादेव शंभो। खाली
उनका श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान शंकर कहते हैं, उनका नाम लिया और उसके ऊपर मनन और चिंतन किया, स्मरण किया, तो भगवान कहते हैं कि 7 जन्मों के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग की है। तो हमने आपको देखिए, हमारे पास जितना ज्ञान है उतना हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें कोई किसी के मन में संशय आ जाए, टीका टिप्पणी करे, तो टीका टिप्पणी वाली बात नहीं है। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से आपके जीवा में आ जाए, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। आदमी धीरे धीरे सीखते 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 सीख जाता है। और हम यहाँ पे 7 दिन बैठ करके आपको कथा सुना रहे हैं, और आप सबके सामने आपकी नजरों से हमारी नजर मिली हुई है, और भगवत गीता सामने है। इसको मैं देखता भी नहीं, खाली खोल के रख देता हूँ। क्यों? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पहले ही बता दिया हूं। लेकिन ददामि बुद्धि योगम मां पुंप्यांति, भगवान ने मुझे वो विशाल बुद्धि प्रदान की है। मेरी कृपा से कुछ नहीं है। मैं भगवान से सुबह उठ करके यही प्रार्थना करता हूं कि भगवत गीता, भागवत कथा, शिव महापुराण, राम कथा मैं जन जन तक पहुंचा सकूं, इतना मुझे ज्ञान दीजिए। बस इसके सिवा मुझे और कुछ मैं भगवान से कहता नहीं। तो उन्होंने ऐसी मेरे ऊपर कृपा की कि उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया। और मैं कोई संस्कृत के कॉलेज में नहीं गया हूँ, संस्कृत के स्कूल में नहीं गया हूँ कि कोई किसी को भ्रम हो जाए कि नहीं बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी, नहीं। ये मात्र सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की कृपा है, जिसकी वजह से मैं आपको सुना पाता हूँ। और मैं सुनाने के लिए कुछ और आता हूँ, लेकिन यहाँ बैठने के बाद भगवान की कृपा होती है तो मैं कुछ और सुना के चला जाता हूँ। ये भगवान की कृपा। वहां से वो भेजते रहते हैं, यहाँ से हम आपको प्रदान करते रहते हैं। तो देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला देने का काम दिन और रात कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करत है। इसलिए हमारे नए जुट जाते हैं कि हमारे ऊपर भ्रम मत करो, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करो कि भगवान सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपके अंदर कितना लेने का सामर्थ्य है, आपकी झोली वो सदा भरने के लिए तैयार है, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबा पे मेरी, इस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब करार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब करार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में बात है तेरा, तेरी छवि बताई। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। ये मन मंदिर में बात है तेरा, तेरी छवि समाई। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। राम जानकी बैठे सीने में, यही भगवान कहते हैं भगवत गीता में अपने मुखार बिंदु से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, जितने भी जीव हैं संसार के चर चराचर में, सब जीवों के अंदर मैं परमात्मा
जीव आत्मा का रूप धारण करके इस शरीर के अंदर विराजमान हूं, लेकिन अंदर रहते हुए भी कोई देखने का प्रयास करता नहीं है। भगवान आपसे यही चाहते हैं कि मैं 24 घंटा आपके शरीर के अंदर में रहता हूं, आप मुझे अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करो और अंदर ही अंदर हमारा और आपका मिलन हो जाए और आपके जीवन का मैं उद्धार कर दूं। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं अर्जुन से कि भटकने की कोई जरूरत नहीं है, पहाड़ों पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तरांताओं में जाने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी घर द्वार छोड़ करके आप जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद फिर से पत्नी और बच्चे की याद आई, तो जंगल में जाने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। जो इस समय आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो या गृहस्थ आश्रम है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है। क्यों? इसमें बीवी भी है, बच्चे भी हैं, नाती पोते भी हैं, सब कुछ है, और सबके साथ आप रहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आसक्ति रहित हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि जीवन में शांति किस प्रकार से मिलेगी? 56 करोड़ के चौथाई में यह पूरे संसार के लोग फंसे हुए कि किस प्रकार से हमारे जीवन में 56 करोड़ का 1/4 हिस्सा मेरे जीवन में आ जाए। खाली यही सोच, यही कामना लेकर के मनुष्य अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। कामना जो सबसे बड़ी बात है। जाहे बीत राखे राम ताहे बीत रही। प्रभु जिस तरह से आपको रखना चाहते हैं उस स्थिति में आपको रहने की तत्परता रहनी चाहिए। भगवान को दोष मत दीजिए। भगवान ने तो आपको हाथ पैर दिए सुंदर सुंदर और सोचने समझने की शक्ति प्रदान की। जो बाहर खड़े हुए लोग हैं वहां करके यहाँ बाहर जगह है, बैठ जाइए, 15 मिनट में कथा समाप्त होगी। शंकर भगवान का एक दूसरा ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप सबके सामने सुना दूंगा। ये भगवत गीता का महात्मा कल आखिरी दिन की कथा होगी इस ज्ञान महोत्सव का, और बेहद पूर्ण भंडारा का आयोजन किया गया है। जो 6 दिन 7 दिन तक कथा नहीं सुन सके हैं उनके लिए आप पास पड़ोस में जरूर संदेश दीजिएगा कि कथा नहीं सुने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस महाप्रसाद को भी अगर वो ग्रहण करेंगे तो 7 दिन की जो आप लोगों ने पुण्य कमाए हुए कुछ अंश उनको भी मिलेगा और ये आपके जीवन के सबसे बड़ा परोपकार का काम होगा। आप अकेले आते हैं ना, आप किसी को साथ में लेके आएंगे और यहाँ बैठा देंगे तो भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे कि हमारे एक जीव आत्मा जो भटक रहा था इसको आपने सही दिशा में और सही स्थान पे ला करके बैठा दिया। भगवान दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, पापियों का शिरोमणि क्यों न हो, पाप करने में कोई कोर कसर न छोड़ी हो। अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान का यह कृत संकल्प है, उसको साधु बनाने का उनकी प्रतिज्ञा है। भगवान आपको साधु बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कब तक इसी में फंसे रहेंगे? इसके लिए भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करिए। भगवत गीता कल आपको 18वें अध्याय के 5 श्लोक ऐसे सुनाए जाएंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देंगे। और कल जो 5 श्लोक में से एक श्लोक के ऊपर भी अगर कोई मनन और चिंतन किया, हमारे और आपके फिर 2-4 महीने के बाद अगर इस जगह पे कथा का आयोजन हुआ तो आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखेंगे। क्यों? कि भगवत गीता का एक और आधा श्लोक आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। इतना सामर्थ्य उस श्लोक में है जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं। इसको व्यर्थ मत जाने देना। आप 3 महीने 4 महीने के अंदर अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो आप जरूर मिलिएगा हमसे। अगर श्रद्धा भक्ति भाव, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से मिलने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त। अब अगर आप 8 बजे सो करके उठोगे और सूर्य जो है सुबह 6 बजे से आपकी खिड़की तोड़ रहे हैं और आपने खिड़की बंद करके रखी है तो आपके घर में कैसे प्रवेश करेंगे? इसके लिए आप खिड़की दरवाजे खोल करके रखिए। सूर्य भगवान नित्य प्रतिदिन सुबह 6:47 पे 6:15 पर निकलते हैं और अपनी ड्यूटी पूर्ण करके शाम को
6 बजे के करीब अस्त हो जाते हैं। उन्होंने एक घड़ी आधी में बुनियाद, उन्होंने कभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया और नित्य और निरंतर जो है प्रकाशमान बनाते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा की पारी आती है। इन लोगों ने अपने जीवन में कभी परिवर्तन नहीं किया, जो उनको जिम्मेदारी दी गई 24 घंटा निर्वाह करते हैं। लेकिन हाँ, एक हम और आप है कि भगवान ने आपको भगवत प्राप्ति है तो मनुष्य योनि में जन्म दिया है, और मनुष्य योनि की सार्थकता यही है कि आप कथा श्रवण करते करते अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल दें। अगर कथा सुनने के बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आप घर में जाकर के फिर से वही पति पत्नी में कलह और झगड़ा करेंगे, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा। भगवान शंकर माता पार्वती से यही कहते। माता पार्वती ने भगवान शंकर से दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, श्री शैल मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश कुल्लूर में श्री शैल मल्लिकार्जुन, श्री शैल पर्वत है जो आपकी अहिल्याबाई होलकर, यहाँ की महाराष्ट्र की थी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 872 सीढ़ियों का निर्माण कराया। पांडे जी आप गए ना मल्लिकार्जुन, बड़ी कठिनाई से लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन उस कठिनाई पे उसी श्री शैल पर्वत पर अर्जुन बैठ करके भगवान श्री शंकर की तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर की इतनी घोर तपस्या कर रहा था कि भगवान शंकर को उसे प्रकट करना था और भगवान शंकर से उस पशुपति अर्थ की प्राप्ति करना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शंकर भगवान की शरणागति को स्वीकार करो, भोलेनाथ है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अस्त्र देंगे और कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अर्जुन वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि बड़ा इतनी बढ़िया तपस्या वो कर रहा है और आप प्रसन्न नहीं हो रहे, और किसी किसी के ऊपर आप एक पल में प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपको मालूम नहीं यह क्या पाने के लिए तपस्या कर रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। तो बोलते मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान शंकर आप अर्जुन को दर्शन दीजिए और अर्जुन की इच्छा और अभिलाषा क्या है यह जानिए। उन्होंने कहा ऐसे परीक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भील बनूंगा और तू विलनी बनेगी। भील और विलनी, भील और विलनी बनकर के शंकर भगवान और माता पार्वती श्री शैल पर्वत पर जो जंगल है पहाड़ों के बीच में, वहां पर आए और भगवान शंकर ने अपने माया से एक जंगली सुअर को उत्पन्न किया और जंगली सुअर जिस वृक्ष के नीचे अर्जुन बैठ करके तपस्या कर रहा था उसी के इर्द गिर्द वह सुअर घूमने लगा। अर्जुन की तपस्या को भंग करना था। अर्जुन तपस्या करते करते कई बार देखा कि कोई जानवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और एक बार उनके एकदम समीप पर से आकर के निकला और भागते हुए चला गया। अर्जुन ने कहा कि यह दुष्ट जानवर हमारी तपस्या में विघ्न पैदा करेगा, इसके लिए इसको अब यही समाप्त कर देना है। उन्होंने धनुष और बाण निकाला और उस सुअर के ऊपर उन्होंने निशाना लगाया और सुअर को बाण लग गया। जैसे ही अर्जुन का बाण लगा वैसे ही एक बाण और साथ में लगा। तो भगवान शंकर भील के रूप में माता पार्वती से कहते हैं अरे मैंने मार दिया, मार दिया, मार दिया, सुअर को मैंने मार दिया। अर्जुन कह रहा है अरे ये कौन आ गया? सुअर का तो शिकार मैंने किया, उसको मैंने मारा, मेरे तीर से मारा, और ये भील कह रहा है कि नहीं मैंने मारा। माता पार्वती को और शंकर भगवान भीलनी के रूप में माता पार्वती को बोले चलो हम अपना शिकार उठाते हैं। अर्जुन भी दौड़े और देखते हैं, अर्जुन देखते हैं कि 2 बाण लगे हुए थे। और भील कहा यह शिकार मेरा है। अर्जुन ने कहा नहीं यह शिकार मेरा है, तेरा यह शिकार नहीं है। भगवान शंकर ने भील के रूप में कहा अरे
तुमको मालूम नहीं कि 2 बाण साथ में लगे हुए, पहले मेरा बाण लगा, फिर इसके बाद में तेरा बाण लगा। इस सुअर का शिकार मैंने किया है, इस सुअर के ऊपर मेरा अधिकार है। अर्जुन ने कहा, अरे भील, तू धृतराष्ट्र से बाज आ जा। तुम्हारी भीलनी को देख करके मुझे तरस आ रहा है। अगर अब आगे एक भी शब्द बोला तो तेरे प्राण यहीं पर मैं ले लूंगा। भील जो है शंकर भगवान के रूप में भील बोला, अरे वाह, ये शिकार मैंने किया और तू जबरदस्ती इसके ऊपर अधिकार जता रहा है। अर्जुन ने बिल्ली माता पार्वती को इशारा करके कहा, यह बिल्ली, तू अपने पति को समझा दे, तेरे कान के कुंडल और नाक की नथुनी गिर जाएगी यहाँ पे। क्यों? इसको मैं मार दूंगा, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसके लिए इसको समझा दे। मैं समझा रहा हूं तो इसके समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं जैसे सुअर का शिकार किया वैसे इसका भी शिकार कर दूंगा। बिल्ली के रूप में माता पार्वती बोले, अरे शंकर भगवान बोले भील के रूप में, अरे तुम्हारे अंदर क्या साहस है कि तुम इस सुअर को मार सको? अरे तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो आ जाओ, युद्ध करेंगे। युद्ध में जो जीत जाएगा उसी ने इसका शिकार किया है। अर्जुन को चुनौती दिया भील ने। अर्जुन ने कहा, चलो हमारा तुम्हारा मल युद्ध हो जाए। एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते भगवान शंकर ने अपने बाहुपाश में अर्जुन को भर लिया। अर्जुन को जब बाहुपाश में भर लिया तो अर्जुन जो बैठ करके वहां पे वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के स्वरूप को देख रहा था और तपस्या कर रहा था, वही स्वरूप जो है अर्जुन को दिखाई पड़ने लगा। ये तो कोई भील नहीं, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। और अर्जुन ने जब भगवान शंकर को अपने बाहों में बिधा हुआ देख करके भगवान शंकर ने जैसे ही हाथ फैलाया वैसे भगवान शंकर अपने स्वरूप में आ गए और बिल्ली के रूप में माता अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आप दर्शन देंगे और इस प्रकार से और इस रूप में देंगे, यह मैं नहीं जानता था, लेकिन आप धन्य हैं कि मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हुए। आप मेरे बाहुबल को आजमाना चाहते हैं। आपके सामने मेरा बाहुबल क्या है? मैं तो आपसे ही शक्ति चाहता हूँ, आपके शक्ति के बगैर मैं अधूरा हूँ। भगवान शंकर की अर्जुन ने स्तुति की और भगवान शंकर से अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। एक तो कथाएं आती है मल्लिकार्जुन की कि भगवान शंकर की तपस्या से शंकर भगवान वहां पे प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। दूसरी कथा श्री शैले मल्लिकार्जुन कहती है कि एक राजकन्या चंद्रावती थी जो भगवान शंकर की परम भक्त थी। वह रोज जंगल में जाकर के भगवान शंकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किया करती थी। उसने एक दिन आश्चर्य देखा कि एक गौ माता चरते चरते एक पेड़ के नीचे आती थी, बट वृक्ष के नीचे, और अपने दूध को उस वृक्ष के नीचे छोड़ देती थी। तो चंद्रावती ने सोचा कि यह गाय एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चंद्रावती देखती रही तो ऐसी जगह कौन सी है कि जहां पे यह गौ माता आती है और अपने दूध को छोड़ करके चली जाती है। तो चंद्रावती वहां पे गई और थोड़ा सा मट्टी हटाने के बाद एकदम भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग वहां पे प्रकट हुआ। चंद्रावती ने उस ज्योतिर्लिंग को माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर की स्तुति की और उसी जगह पे भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया अर्धनारेश्वर का भी रूप वहां पे भगवान शंकर ने धारण किया। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान शंकर की जय। भागवत भगवान की है आरती।
को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। ये तारती है तारती है तारती है आरती, ये तारती है तारती है तारती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये मुखकरणी ये विघरणी ये विघसूदनी आरती, पापियों को काटते हैं आरती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। ये भागवत भगवान को है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। ये मधुर बोल जग भर में खोल तक मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवान को तक मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव वीर्यार्जुनं त्वमेव, त्वमेव कर्मं त्वमेव देव। आय वाचामं सिद्धिं बाहो जागरामा प्रकृति स्वभावा, वो करोमि नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं, माधवं गौरवं हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे राधिका कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधिका वासुदेव। मिथिला के शीतल कैया दुर्गा जी के अग्नैया में, दुर्गा जी के अग्नैया में, वो हर गीत भजता वेला, हर गीत भी लगा वेला, बनकर इनकर दादी। वो बम बम बोल रहा है दादी, बम बम बोल रहा है दादी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साम्या
बोले श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव